बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक राजा रहते थे जिनका नाम प्रियव्रत था। उनके पास धन, राज्य और सुख सुविधा सब कुछ था, लेकिन एक बहुत बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी हर दिन भगवान से प्रार्थना करते थे कि उन्हें एक संतान का सुख मिले, लेकिन कई वर्षों तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई। एक दिन महल में महर्षि कश्यप आए। राजा ने उनके चरणों में गिरकर अपनी परेशानी बताई। महर्षि कश्यप ने कहा, राजन, आप एक विशेष यज्ञ करें, इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने महर्षि की बात मान ली और पूरे विधि विधान से यज्ञ करवाया। यज्ञ समाप्त होने के बाद महर्षि ने रानी को प्रसाद के रूप में खीर दी और कहा कि इसे ग्रहण करने से पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हो गईं। पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाने लगीं, लेकिन जब संतान का जन्म हुआ तो वह मृत पैदा हुआ। ये देखकर राजा और रानी का दिल टूट गया। पूरा महल शोक में डूब गया। राजा अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान की ओर जा रहे थे। तभी अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से छठी मैया देवी षष्ठी प्रकट हुई। देवी ने कहा, मैं सृष्टि की रक्षा करने वाली षष्ठी देवी हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे और लोगों को भी मेरी पूजा के लिए प्रेरित करोगे तो मैं तुम्हें संतान सुख दूंगी। राजा ने देवी की बात मान ली। उन्होंने पूरे राज्य में छठी मैया और सूर्य देव की पूजा शुरू कर दी। कुछ समय बाद देवी की कृपा से उनका पुत्र जीवित हो गया। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी से लोगों ने छठ पूजा करना शुरू कर दिया। इस पूजा में लोग नदी या तालाब में खड़े होकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और छठी मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। आज भी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कई हिस्सों में ये पर्व बहुत श्रद्धा और पवित्रता के साथ मनाया जाता है।